गाइस आज मैं आपको 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चंस बताऊंगी जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे? ए डॉक्टर वी आर अंबेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी वी एन राव, डी के एम मुंशी। तो गाइस संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे? वो थे बी एन राव। और बी एन राव किस ऑप्शन में? ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वर्ष 1950 से वर्ष 1952 तक भारत का प्रतिनिधित्व भी किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर सेकंड। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे? एन गोपालास्वामी अयंगर, जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सरदार पटेल। तो इसमें पूछा क्या गया है, जो भारतीय संविधान की प्रारूप समिति की सदस्य कौन कौन थे? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, फर्स्ट एंड थर्ड, मतलब एन गोपालास्वामी अयंगर एंड अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। केवल फर्स्ट और थर्ड इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? ए संविधान सभा द्वारा, बी भारत के गवर्नर जनरल द्वारा, सी भारतीय संसद द्वारा, डी ब्रिटिश संसद द्वारा। तो गाइस क्वेश्चन है, जो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो ये किया गया था संविधान सभा द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, संविधान सभा द्वारा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? ए वर्ष 1948 में, बी वर्ष 1949 में, सी वर्ष 1950 में, डी वर्ष 1951 में। तो गाइस जन गण मन हमारे देश का राष्ट्रगान है और ये इसको राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था, ये अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ये हुआ था ऑप्शन सी, वर्ष 1950 में। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गाइस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें एंड ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ए वी आर अंबेडकर, बी आचार्य जे बी कृपलानी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो गाइस संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे? वो थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू इज द राइट आंसर। कभी कभी पूछ लिया जाता है जो मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष, तो वो थे जे बी कृपलानी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संविधान के निर्माण हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन आयोजित किए गए थे? ए 7, बी 9, सी 11, डी 15। तो गाइस भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। कभी कभी टाइम भी पूछ लेता है, तो कितना लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इस दौरान कुल 11 अधिवेशन हुए थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11। ऑप्शन सी 11 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। संविधान सभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ था? ए प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, सी भारतीय राज्यों के शासकों के नामांकन द्वारा, डी प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा। तो गाइस संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के आधार पर हुआ था। सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा संविधान सभा में सदस्यों का निर्वाचन हुआ था? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ? ए 10 जून 1946, बी 9 दिसंबर 1946, सी 19 नवंबर 1947, डी 30 जून 1949। तो गाइस ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है एंड ये संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946। भारतीय संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसका अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। तो कभी कभी अस्थायी अध्यक्ष आपसे पूछ लेगा तो आप क्या बोलेंगे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक में मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान सभा के संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की? ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सी महात्मा गांधी, डी वी.एन. राव। तो गाइस ये पूछा गया है संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की? तो वो थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय लिया गया क्योंकि? ए इस तिथि को वर्ष 1942 भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, बी कांग्रेस ने इस तिथि को वर्ष 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, सी यह शुभ दिन था, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गाइस संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को वर्ष 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, तो इसलिए यह लागू किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई और 26 जनवरी को प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने का संकल्प लिया गया और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो गाइज ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो एंड अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूले। गाइज ये सारे आपके एग्जाम्स आने वाले जो भी एग्जाम्स है आपके, अभी जुलाई में एसएससी सीजीएल के एग्जाम्स है, अगस्त में आपके एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम्स हैं एंड जो भी आप एग्जाम्स की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जीके के।